बंदे को बचा, बचा अपने बंदे को। है मालिक, है जमीनों आसमान के मालिक, मिटा दे इन जालिमों को, इन जालिमों की जमीन को मिटा दे। बिजलियां गिरा, तूफान उठा, जलजला पहुंचाल, तूफानों का कहर नाजिल फरमा। है मौला, है मालिक, तुझे तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद का वास्ता, मेरी दुआ कबूल फरमा। आमीन।
है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि खानदान की इज्जत, ये ताज सुल्तानी वापस आ गया। मेरे लगते जिगर शहजादा गुलफाम, जब इंसान बदी और गुनाह का साथ देता है तो बदकिस्मती घर में आती है और खुशकिस्मती रूठ कर चली जाती है। मगर आज इस फरिश्ता सीरत खुदाई मददगार सिंदबाद की बदौलत ये बर्बाद जमीन फिर आबाद हो गई। हम एहसानमंद हैं इस अजीम इंसान के। हम इन्हें और अपनी जिंदगी की गलतियों को कभी नहीं भूल सकते। गलतियां, भूल, ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। इसलिए अब हम ये ताजो तख्त तुम्हें सौंपते हैं। आप अपने मुबारक हाथों से ये ताज इन्हें पहना दीजिए। बादशाह गुलफाम को सल्तनत गौहर नाब का ताजो तख्त मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शाहजमानी बेगम, शाहजमा मुबारक हो हमारे सरताज, मुबारक हो। अब्बा हुजूर मुबारक हो। मुबारक मेरे नूर नजर, लख्ते जिगर मुबारक। मुबारक हो, ये ताजो तख्त बादशाहत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो शाह जमानी बेगम, मुबारक हो। लेकिन पहले आप हमें माफ कर दीजिए। हम आपके खतावार, मुजरिम, गुनहगार हैं। खुदारा हमें माफ कर दीजिए। खुदारा ऐसा मत कहिए, मत कहिए मेरे सरताज। माफी कैसी? शौहर बीबी से माफी मांगे, ये कैसे हो सकता है? हम आपकी बेगम हैं और आप हमारे शौहर, मजाजी खुदा है हमारे। नहीं, कोई भी ऐसा शौहर मजाजी खुदा कहलाने का हकदार नहीं जिसने अपनी बीवी पर जुल्म किए हो, गैर औरत का बन गया हो। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये आपके किरदार की अजमत है बेगम, लेकिन हमें तो अपने जुर्म और गुनाह का एहसास है। हम जानते हैं बेगम, हम जानते हैं कि जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती वो घर बेइज्जत और बर्बाद हो जाता है। जिस खानदान में औरत को जलील किया जाता है वो खानदान दुनिया में जलील और ख्वार हो जाता है। जिस कौम में औरत पर जुल्म होता है उस कौम पर खुदा अजाब नाजिल करता है और उस कौम को जालिमों का गुलाम बना देता है। अल्लाह और हमारे पैगंबर रसूल अकरम का फरमान है कि अपनी बीवी के साथ नरमी से पेश आओ, उसकी रहनुमाई करो,
उसकी हिफाजत करो। मियां बीवी दोनों का दर्जा, दोनों के हक बराबर हैं। हया व शर्म करने वाली, अपने शौहर की इज्जत का ख्याल रखने वाली नेक बीवी जन्नत की हकदार होती है। ईमान के बाद नेक बीवी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत का तोहफा है अल्लाह का। इसलिए खुदा के लिए आप हमें माफ कर दीजिए। एक बार कह दीजिए कि आपने हमें माफ कर दिया, वरना अल्लाह और खुद हम अपनी ही नजरों में गुनहगार रहेंगे। हमने और हमारे अल्लाह ने आपको माफ कर दिया। खुदा करे आपका साया सलामत रहे हम पर। इन संदूकों में क्या है बादशाह गुलफाम? ये हमारे जजीरे के कुछ खास नजराने हैं, आपको अपने वतन ले जाने के लिए दे रहा हूं। कबूल फरमाएंगे तो बड़ी इनायत होगी। ये तो बहुत कुछ दे दिया आपने। मुझे तो बस आपकी मोहब्बत और इनकी दुआओं की जरूरत है। मोहब्बत और दुआओं का एक बेनजीर नजराना हम आपको पेश कर रहे हैं। क्या है ये? ये हमारा खानदानी नगीना अजमत है। हमारे पूरे शाही खानदान की तरफ से आपको ये तोहफा दिया जा रहा है। कबूल फरमाकर इज्जत बख्शे। शुक्रिया। शुक्रिया किबला मोहतरम चचा जाने आलम। आपका ये खानदानी शाही तोहफा हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। कबूल फरमाने का, इज्जत अफजाई का शुक्रिया मोहतरम सिंदबाद। मेरे मोहसिन खुदाई मददगार सिंदबाद, हमने आपके वतन जाने के लिए जहाज का इंतजाम किया है। ये रहा वो जहाज। सुनो। जी हुजूर। इन संदूकों को जहाज में रख दो। सिंदबाद, सिंदबाद, ना खुदा, ना खुदा, ना खुदा, तुम जिंदा हो। अल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि अमीर सिंदबाद जिंदा है। अमीर सिंदबाद जिंदा है। अमीर सिंदबाद, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तलाश कामयाब हुई। मुझे अपना अमीर सिंदबाद मिल गया। अमीर सिंदबाद, वो देखो तुम्हारा जहाज। तुम्हारा नहीं, हमारा जहाज कहो। अल्लाह अकबर, क्या तेरी शान करीमी है मालिक कि मुझे मेरा जहाज भी मिल गया। वाकई अल्लाह बड़ा कारसाज है। यह उसी का करम है कि इस नेक इंसान को उसका जहाज मिल गया। अमीर सिंदबाद, तुमने हमारी जान बचाई और खुद उसको पैकर मछली से लड़ते लड़ते मौत के मुंह में चले गए। ना खुदा, खुदा जो कुछ करता है अच्छा करता है। इस बात का पता इंसान को कुछ देर बाद होता है, लेकिन याद रखो खुदा के हर काम में मसलहत होती है। सच है। अगर मेरे मोहसिन सिंदबाद पानी में बहते हुए हमारे जजीरे के साहिल तक नहीं पहुंचते तो जुल्म के शिकंजे में तड़पती हुई ये जमीन और हमें दोबारा जिंदगी नहीं मिलती। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसने इंसानियत की खिदमत के लिए मुझ नाचीज को इतनी हिम्मत और ताकत अता की। खुदा जरूर कामयाबी देता है अगर इंसान की नीयत और इरादे मजबूत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अलविदा, खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह। और इस तरह सिंदबाद का पहला सफर तमाम हुआ। उसे उसका खोया हुआ जहाज भी मिल गया और बिछड़े हुए साथी भी। अपने अमीर को जिंदा और सलामत देखकर जहाज पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कहते हैं कि जो लोग दूसरों की हिफाजत करते हैं, खुदा खुद उनकी हिफाजत करता है। सिंदबाद की वापसी इस बात का सबूत है
कि सच्चाई की शम्मा को दुनिया की बड़ी से बड़ी आंधी बुझा नहीं सकती। सिंदबाद के ये कारनामे हर आने वाली नस्ल के लिए एक तोहफा है, सौगात है, और जो हमको ये बताते हैं कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। और अब सिंदबाद कामयाब होकर शाह बगदाद की खिदमत में हाजिरी देने जा रहा है और शाही दस्तूर के मुताबिक बादशाह की खिदमत में एक तोहफा पेश करना चाहता है। ये वही तोहफा है जो उसे शहजादा गुलफाम के चचा ने दिया था, यानी वो नायाब हीरा जो अनमोल भी है और बेमिसाल भी है। खूब, बहुत खूब। मगर हमने सुना है कि इसके साथ एक हीरा और भी है। क्यों फखरुद्दीन, तुम्ही ने तो जिक्र किया था ना? जी बंदा परवर, कहा जाता है कि दुनिया में इस तरह के सिर्फ 2 ही हीरे हैं। एक तो यह है और दूसरा हीरा यहां से कोसों दूर के फासले पर किसी ऐसे खतरनाक जगह पर है जिसे मौत की वादी कहा जाता है। मौत की वादी? जी हाँ हुजूर। और ये भी सुना है जनाब कि जो वहां जाता है वो जिंदा बचकर नहीं आता, या तो रास्ते में मर जाता है या फिर वहां पहुंचकर मारा जाता है। क्यों सिंदबाद, क्या यह बात दुरुस्त है? जी हाँ, मुझे बताया गया है कि उस मौत की वादी तक पहुंचने के लिए कई खतरनाक जंगल, कई तूफानी दरिया और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। और इसी के साथ साथ रास्ते में खतरनाक दलदल भी पड़ते हैं और खूनी दरिंदे भी। तब तो उस हीरे तक पहुंचना इंसान के बस की बात नहीं। हुजूर वाला, छोटे मुंह से बड़ी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना नाचीज की आदत है। वैसे भी मुझे खतरों से टकराने का शौक है। यानी तुम दूसरा हीरा हासिल करना चाहते हो? अगर आपकी दुआ और ऊपर वाले का करम रहा तो मैं वो दूसरा हीरा हासिल करके ही दम लूंगा।